दोस्तों नमस्कार। आज हम स्वामित्व योजना के अंतर्गत चूना मार्किंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे चूना मार्किंग की जाती है। सबसे पहले जैसे हम इस गांव का लट्ठा हमारे को दिख रहा है, इसमें 43 नंबर जिस जो आबादी देह गांव है, इसकी पहचान हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कर ली गई है। तो लट्ठे में देख रहे हैं हम कि 43 नंबर आबादी देह है। तो चूना मार्किंग का कार्य शुरू करने से पहले जो आउटर बाउंड्री है वो हमारे रेवेन्यू स्टाफ द्वारा पहले ही चिन्हित कर ली गई है। तो हम यहाँ पर दिख रहा है कि जो आबादी दे गांव है उसकी प्रारंभिक जो सीमा है, बाहरी सीमा पर हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा चूना लगाना शुरू किया गया है। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि चूना मार्किंग जो की जानी है उसकी मिनिमम थिकनेस जो है 10 सेंटीमीटर हो, ताकि जब ड्रोन ऊपर से उड़ेगा तो वो मार्किंग की सही पिक्चर प्राप्त हो सके। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि चूने की सही थिकनेस मार्किंग की जाए। उसके उपरांत जैसे जैसे बाहरी सीमा के साथ साथ चूना मार्किंग की जानी है, उसके आगे जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा जो स्टाफ है वो रास्ते की मार्किंग, जो आबादी दी गली रास्ता है उसकी मार्किंग शुरू कर रहा है। मार्किंग करते करते ये ध्यान रखना है कि बीच में अगर कहीं जैसे यहाँ बांस का झुंड बीच में आ गया है तो इस पे मार्किंग करने का कोई फायदा नहीं है, इसको हम बीच में छोड़ सकते हैं। और वहाँ पर जहाँ पर आगे खुली जगह है या खाली जगह है वहाँ पर हमने मार्किंग शुरू करनी है। ये देखिए ये आबादी के गाँव को रास्ता जा रहा है, इसकी हमने दोनों तरफ से मार्किंग कर दी है। ध्यान रहे कि जब मार्किंग की जानी है तो रास्ते के दोनों तरफ मार्किंग की जाएगी ताकि रास्ते का एक प्लॉट बन सके। और इसके बाद हम जो पूरा रास्ता होगा उसको एक खसरा नंबर अंकित करेंगे। ये चित्र में आप देख रहे हैं कि रास्ते की मार्किंग की गई है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग्स हैं उसकी मार्किंग भी हमने की हुई है। तो स्लैब जैसे स्लैब आता है तो उस पर हम एजिस पे मार्किंग करते हैं। जैसे कोई बेंट जहाँ पर कोई बेंट इमेज आती है या चूना मार्किंग सीधी ना हो करके मुड़ गई होती है, वहाँ पर हम क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं ताकि सैटेलाइट में से पहचाना जा सके। ये देखिए ये रास्ता है और रास्ते पे ये यहाँ चूना मार्किंग मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं। रास्ते की मार्किंग के उपरांत जैसे जैसे हम आबादी के पास पहुँचते हैं, घर है या पशुशाला है, सभी की मार्किंग इस प्रकार करते जाएंगे। ये हमारे पास रास्ते की चूना मार्किंग जब हमने पूरी कंप्लीट कर लिया उसका चित्र है। यहाँ से आबादी हमारी शुरू होती है तो यहाँ रास्ता क्लोज हमने कर दिया है। ये देखिए ये रास्ते की मार्किंग है और साथ में उसके साथ जो खाली प्लॉट है उसकी मार्किंग है। रास्ते के बिल्कुल एजिस के ऊपर आप चूना मार्किंग करिए सही ढंग से, ताकि ड्रोन के द्वारा इसका सटीक मानचित्र हमें प्राप्त हो। जहाँ पानी की नालियाँ हैं वहाँ चूना मार्किंग ना करें। उसके उपरांत ये देखिए जैसे नीचे नाली है, पानी बह रहा है और ये पशुशाला की दीवार है, तो हम दीवार पे चूना मार्किंग कर रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छा मानचित्र ड्रोन से प्राप्त होगा। दीवार पे चूना मार्किंग की जा रही है। पशुशाला की दीवार पे चूना मार्किंग हो रही है। ये देखिए घर के आंगन की चूना मार्किंग हुई है। अगर स्लेटों का घर है, अगर स्लेटों का घर बीच में आ जाए तो आप स्लेटों के जहाँ आंगन में ये पूरी आबादी देह की
मार्किंग हो गई है और जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ हम वापस पहुँच गए हैं। इस प्रकार एक आबादी गांव की पूरी मार्किंग हमने कर ली है। ये देखिए घर के आंगन की चूना मार्किंग हो रही है। हर एक प्लॉट को हमने क्लोज करना है। ये देखिए चारों तरफ से क्लोज होके एक प्लॉट बन रहा है। चूना मार्किंग के दौरान स्थानीय प्रतिनिधि जैसे पंचायत प्रधान, वार्ड मेंबर और अन्य स्थानीय ठेकेदारों की सहायता हमने प्राप्त करनी है ताकि मौके पर कोई भी विवाद ना हो सके। ये देखिए हम लोगों ने स्थानीय लोगों को इसमें चूना मार्किंग के लिए इन्वॉल्व किया हुआ है और ये अपने अपने घरों की चूना मार्किंग हमारे साथ करवा रहे हैं। स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त करें, उनका विश्वास जीते ताकि वो कार्य में हमारा सहयोग कर सके।